प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त के लिए बड़ी खबर अंबाला से है, जहां गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस के परिवारवाद पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में किसी की भी आवाज सुनी नहीं जाती है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस के परिवारवाद पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि कांग्रेस में किसी की भी आवाज सुनी नहीं जाती है। अनिल विज ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इतिहास को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है। उनका कहना है कि सुभाष चंद्र बोस को जीतने के बाद भी अपना पद छोड़ना पड़ा था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस महज एक पार्टी नहीं है, बल्कि गांधी नेहरू परिवार का कुनबा है। तंज कसते हुए अनिल विज ने कहा कि प्रधान बनने के लिए गांधी नेहरू परिवार में जन्म लेना पड़ता है। गुलाब नबी आजाद के चिट्ठी वाले मुद्दे पर भी अनिल विज ने निशाना साधा। उनका कहना है कि गुलाब नबी चाहे जो भी बोलते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अनिल विज का कहना है कि ये कांग्रेस का डीएनए है, गांधी नेहरू परिवार के हाथ ही कमान रहेगी। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहना है अनिल विज का कांग्रेस के परिवारवाद पर। कांग्रेस पार्टी कभी किसी की आवाज को सुना नहीं पाता, और ये आज की बात नहीं है। ये जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने चुनाव लड़ा था महात्मा गांधी की इच्छा के खिलाफ, और वो जीत भी गए थे, लेकिन जीतने के बाद भी उनको अपने पद का त्याग करना पड़ा था। कांग्रेस पार्टी नहीं है, कुनबा है, परिवार है। इस परिवार में प्रधान बनने के लिए गांधी नेहरू परिवार के पेट से जन्म लेना पड़ता है। गुलाब नबी आजाद जैसे जो मर्जी बोलते रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये डीएनए है कि इसमें जो कमान है वो नेहरू गांधी परिवार के हाथ में रहेगी। नहीं तो जैसा केसरी के साथ हुआ था, जब उनको अध्यक्ष बनाया गया था और दफ्तर से उठा के बाहर फेंका गया था, वैसा ही हाल। भारत की अर्थव्यवस्था को अगर कोई नुकसान हुआ, उसका एक ही कारण है कि आज़ादी के बाद 70 साल में से 55 साल तक कांग्रेस का राज होगा। कांग्रेस की जो नीतियां थी वो देश को आगे ले जाने वाली नहीं, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाली नहीं थी। उन्होंने काम चलाऊ नीतियां बनाई कि अगर किसी को भूख लगी है तो उसको रोटी खिला दो। उन्होंने कभी ये नीति नहीं बनाई कि अगर किसी को भूख लगी है तो उसको रोटी कमाने के काबिल बना। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान शुरू किया है और 20 लाख करोड़ रुपया जो इकोनॉमी में पंप इन किया है और लोगों को आह्वान किया है कि वो नए रोजगार लगाएं, नए कारखाने लगाएं, अधिक लोगों को रोजगार मिले, तो इसके आने वाले समय में बहुत अच्छे नतीजे निकलेंगे और भारत अपने पैरों पर खड़ा होगा और बाकी देशों के मुकाबले हम भी उस दौड़ में उनसे आगे निकलने का प्रयास करेंगे। लॉकडाउन हुआ, उसको लोगों ने रिलीजियसली उसकी पालना की। 2 महीने तक लोग घरों से नहीं निकले, और आज जो कोरोना से हम बाकी देशों से काफी अच्छे हालात में हैं, उसका एकमात्र कारण है समय पर लॉकडाउन लगना। एससीटी की रिपोर्ट आई थी शराब घोटाले की जांच करने के लिए,
जो वरिष्ठ IAS अधिकारी TC गुप्ता की अध्यक्षता में बनी थी, उसमें क्या ऐसे मत किया। ये सब 3 IPS अधिकारियों की टीम बनाई है, किस तरीके से काम करेगी और क्या कुछ निर्देश जो है उनको दिए गए हैं? देखिए, शराब की जो इलीगल गतिविधियां थी उनको जानने के लिए मैंने वरिष्ठ IAS अधिकारी TC गुप्ता की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति बनाई थी। उन्होंने लगभग 3 महीने में सारा हरियाणा स्टडी करके अपनी एक रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट पर मैंने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे। मैंने उस पर रिकमेंडेशन दी थी कि इसकी विजिलेंस की जांच कराई जाए। उसमें कुछ अधिकारियों के नाम थे, उनकी एक्सप्लेनेशन कॉल की जाए और होम डिपार्टमेंट और एक्साइज डिपार्टमेंट के बारे में काफ़ी गंभीर टिप्पणियां की थी। उसके लिए मैंने ये कहा था कि सभी विभाग जिनके बारे में इसमें टिप्पणी की गई है, वो जो टिप्पणियां की गई हैं उनकी और उन जैसी अगर और अनियमितताएं प्रदेश में हो रही हैं, उनकी जांच कराने के लिए एक विभागीय समिति बनाई। मेरी रिकमेंडेशंस को मुख्यमंत्री जी ने हूबहू स्वीकार किया और उसी के तहत अब ये केस विजिलेंस को भी चला गया है और जो अधिकारियों के नाम आए थे उनकी एक्सप्लेनेशन कॉल भी की जा रही है। और होम डिपार्टमेंट में, क्योंकि होम डिपार्टमेंट मेरे पास है, मैंने जहां जहां पर भी रेफरेंस आया है होम डिपार्टमेंट का उस रिपोर्ट में जो अनियमितताओं की ओर इशारा किया है, वो नियमितताएं जिस जिले में किया है उसके साथ साथ सारे हरियाणा में वैसी अनियमितताओं की जांच करने के लिए मैंने एक 3 सदस्यीय समिति बनाई है। उसमें ADGP कला रामचंद्रन की अध्यक्षता में होगी वो, उसमें DIG शशांक आनंद उसमें होंगे और एक उसमें SP गर्ग को रखा गया। ये सब जो एक बख्शा तो किसी को भी नहीं जाएगा। जिन के खिलाफ रिकमेंडेशनें आएंगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये सब खिलाफ कार्रवाई आरंभ कर दी गई है, अच्छी बात है। ये भी उस SCT ने ही मेंशन किया। देखिए, जो कोरोना का नियमित बढ़ता जा रहा है, इसका एक सिद्धांत होता है कि चेन को तोड़ने के लिए उसमें ब्रेक देना होता है। अब क्योंकि खुलेपन की बहार चल रही है, ज़्यादा तो बंद किया नहीं जा सकता, तो ये तय हुआ कि कम से कम इसमें 2 दिन का ब्रेक दिया जाए। अब वो 2 दिन कोई भी हो सकते हैं। 2 दिन तो पहले शनिवार इतवार रखा था कि शनिवार इतवार को बंद रखेंगे, लेकिन कुछ व्यापार संगठनों ने इतराज़ किया कि शनिवार इतवार को सारे कर्मचारियों की छुट्टी होती है, उन्होंने शॉपिंग करनी होती है और उस दिन व्यापार ज़्यादा होता है, इसलिए शनिवार इतवार को ना करके सोमवार मंगलवार को कर लिया जाए। इसलिए सोमवार मंगलवार को कर दिया। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान हर समस्या का तुरंत समाधान, जैसे नौकरी, कारोबार, वशीकरण, प्रेम विवाह, तलाक, दुश्मन से छुटकारा, घर में बीमारी का रहना, ऐसी ही समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत फोन करें। 7 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान। मोबाइल नंबर 9878678629।